औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुरान करीम की एक अफजल और आला सूरत जिसको सूरतुल फातिहा कहते हैं, इस सूरत को पढ़ने के क्या फ़वाइद, समरात, बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। अगर आप सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा करते हैं और सूरतुल फातिहा को पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और आप किन किन मकासद के लिए सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा कर सकते हैं। सूरतुल फातिहा कुरान करीम की इब्तिदाई सूरत है। इससे कुरान की इब्तिदा होती है और ये अफजल सूरत है, आला सूरत है। इस सूरत को सूरतुल शिफा भी कहते हैं। इसके अंदर अल्लाह ने ज़ाहरी और बातनी बीमारियों की शिफा भी रखी है। हर परेशानियों के लिए भी अल्लाह ने शिफा रखी है। तो इसलिए आप बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए इस सूरत को पढ़ सकते हैं। किस बीमारी के लिए, किस मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं। जिसके सर पर दर्द हो उसको चाहिए कि अपने सर पर हाथ रखकर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सूरह फातिहा की बरकत से सर दर्द आराम हो जाएगा। ये दम अपने लिए भी कर सकता है और दूसरे के लिए भी कर सकता है कि दूसरे के सर पर हाथ रख कर भी 7 मरतबा अगर दम करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। नंबर 2 कि किसी के पेट में दर्द है, अपने या किसी और के या बच्चों के पेट में दर्द रहता है, तो नमक पर 7 बार सूरह फातिहा को पढ़कर दम करना है और उसको थोड़ा थोड़ा मरीज़ को चखा लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक शिफा याब फरमा देंगे। नंबर 3 बुखार के लिए 7 मरतबा पानी पर पढ़कर दम करें और बुखार वाले मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक शिफा याब फरमाएंगे। नंबर 4 ज़ौजैन में मोहब्बत पैदा करने के लिए शीरीनी पर, मीठी चीज़ पर 21 बार पढ़कर मियाँ बीवी दोनों खा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 5 अगर कोई बंदा चाहता है कि वह चश्मे खलाइक में मकबूल हो जाए, उसकी इज़्ज़त हो, लोग उसकी इज़्ज़त करें, लोगों में मकबूल तरीन हो जाए, तो फिर उसको चाहिए कि सूरतुल फातिहा को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 61 मरतबा पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उसको चश्मे खलाइक में मकबूल फरमा देंगे और लोगों में उसकी इज़्ज़त और अज़मत बढ़ जाएगी, लोगों में मकबूल तरीन शख्स बन जाएगा। नंबर 6 जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, फितना फसाद रहता हो, अमन सुकून ना हो, बेसुकूनी हो, तो उस घर में सुकून के लिए, अमन के लिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए 125 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस घर से लड़ाई झगड़े, फितने फसाद ख़त्म होकर मोहब्बत, अकीदत, अमन सुकून वाला माहौल पैदा हो जाएगा। नंबर 7 जिसका हाफिज़ा कमज़ोर हो, कोई बात याद न रहती हो, भूल जाता हो, या बच्चे हैं सबक याद नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये वजीफ़ा है कि वो सूरतुल फातिहा को नमाज असर के बाद 125 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाफिज़ा तेज़ हो जाएगा, बात याद रहनी शुरू हो जाएगी, निसियान और भूलने वाली बीमारी ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाफिज़ा तेज़ और कवी हो जाएगा। ये 7 बड़े फ़वाइद हैं सूरह फातिहा को पढ़ने के और बतौर वजीफ़ा करने के। आप जितने यकीन के साथ इन मकासद में से जिस मकसद के लिए सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। और जब आप पढ़ें तो उतनी ही मिक़दार पे पढ़ें जितना आपको बताया गया है और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।